हेलो वीवर। बिहार सुपर टेट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आज हम लोग तैयारी करेंगे बेसिक से। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था प्रधान शिक्षक का, उससे ही मिलता जुलता हम लोग का सिलेबस होने वाला है। उसी बेसिस पे हम अपना क्लास आज का स्टार्ट करेंगे और रेगुलर जो है आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। और इसमें हम आज आधुनिक भारत का इतिहास से शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो 90 से 95% तक क्वेश्चन जो थे वो आपका आधुनिक इतिहास से पूछा गया था। तो हम लोग आधुनिक इतिहास से ही आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आधुनिक इतिहास उस समय का इतिहास है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और पुर्तगीज़ जो है इंडिया में आए व्यापार करने के लिए। आपको पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्या एक्चुअली में हुआ था। तो आपको पता होगा कि जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान बनने लगा था, जैसे कि कपड़ा बहुत ज़्यादा बनने लगा था, मसाला का बहुत ज़्यादा खपत होने लगा था। तो इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश छोटे देशों की तरफ रुख कर रहे थे, ताकि वहाँ से कच्चे माल जैसे कि कपास या गोल मिर्च या मिर्च मसाला आदि खरीद सकें और ले जाके यूरोपीय बाज़ार में अच्छे दाम पे बेच सकें। तो ऐसे में उन उन कंपनियों के बीच, उन देशों के बीच संघर्ष हो रहा था और आपस में लड़ाई भी हो रहा था, और वे एक दूसरे को नीचे गिराकर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने जा रहे थे। इसी तरह से कई कंपनियां भी बनी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज़ कंपनी, ताकि भारत के साथ व्यापार कर सकें। और भारत से ही ज़्यादा वे लोग व्यापार करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि भारत में जो था कच्चा माल बहुत ज़्यादा मिलता था। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास इन्हीं सब बेसिक पे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वास्को डिगामा, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले कौन आया था। वास्को डिगामा जो था 1498 में भारत आया। तो भारत में वो क्यों आया था? व्यापार करने के लिए आया था। तो भारत आया 1498 में। वो आया था तो केरल के तट पे, केरल समुद्र के किनारे है, तो केरल के तट पे उतरा। तो वहाँ पे जमोरीन, जमोरीन नाम याद रखिएगा, ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, फिर आगे आगे पढ़ते हैं। जमोरीन ने स्वागत किया। उसके बाद वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुरुआत हुआ, और वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। यानी कि भारत से वास्को डी गामा काली मिर्च खरीद के ले गया और पुर्तगाल में बेचा तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। ठीक है, और कब आया था वास्को डी गामा? तो 1498 में। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद अब क्या हुआ कि 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी दी अल्मोडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया। यानी कि वो क्या होता था कि कंपनी चलाना होता था तो कोई एक तो अध्यक्ष रहेगा ना, जो कंपनी को चलाएगा कि कितना व्यापार करना है, कितना सामान को ट्रांसफ़र करना है, कितने मूल्य पे ख़रीदना है। तो उसके लिए वे लोग क्या करते थे, एक जो है वायसराय नियुक्त करते थे। तो 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसीसी दी अल्मोडा, वो भारत में आया और अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने चलाई थी, याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो ब्लू का मतलब वो नीला और वाटर का मतलब पानी, नीला पानी, यानी जो वो हिंद महासागर था उस क्षेत्र में सिर्फ पुर्तगाली ही व्यापार करेंगे, अन्य कोई जहाज को वहाँ आने नहीं दिया जाता था। ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी, मतलब कि अल्मीडा ने बोला था कि सिर्फ हम लोग ही व्यापार करेंगे। तो ये, उसके बाद अल्मीडा के बाद जो था कौन आया? फ्रांसीसी दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है 1509 में गवर्नर बन के आया, यानी वो रिटायर हुआ तो फिर अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपना अधिकार कर लिया। गोवा पे अधिकार किसने किया था? तो जो दूसरा वायसराय था फ्रांसिस अल्फांसो दी अल्बुकर्क, उसने किया था। उसके बाद देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब है उसके बाद नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा तीसरा वायसराय आया, वो 1529 से 1538 तक रहा। देखिए उसके बाद बोल रहा है कि स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया की खोज की और न्यूजीलैंड की खोज की। ठीक है, और भारत की खोज तो बता ही दिया मैंने, वास्को डी गामा ने की।
अब पुर्तगाली ने भारत में फैक्ट्री लगाई। तो पहली फैक्ट्री देखिए कहाँ लगाई, 1503 में कोचीन में पुर्तगाली ने पहली फैक्ट्री क्यों लगाते हैं, ताकि जो भारत से सामान खरीदे वो तो कहीं रखेंगे ना सामान, एक बैग तो सारा सामान लेके वो नहीं चले जाते थे, तो इसलिए उन्होंने फैक्ट्री बनाई। तो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री जो थी भारत में, भारत के कहाँ, कोचीन में जो है 1503 ईस्वी में लगाई गई। ठीक है, फिर उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से है कि भारत में आने का क्रम कौन कौन से देश के लोग भारत में सबसे पहले आए। सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए यानी डेनमार्क वाले, फिर फ्रांसीसी आए। देखिए भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में, और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। गोवा से वो लोग गोवा को छोड़कर वो गए। तो ये था इनका बारे में। अब आगे देखते हैं। आगे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि पुर्तगाली जो ही थे वो हुगली को बंगाल की खाड़ी का समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा के रूप में इस्तेमाल करते थे। हुगली जो नदी है, उस नदी को पुर्तगाली जो है बंगाल में लूट मचाते थे हुगली नदी से। तो कौन लूट मचाता था, तो पुर्तगाली, याद रखिएगा। 1632 में, ये रहा कि 1632 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। शाहजहां ने तो पुर्तगाली निवासियों को बंदी भी बना लिया था 1632 में। ठीक, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम कहाँ से हैं। फिर इम्पोर्टेंट आपका ये है कि 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई समय थी, उस समय भारत का बादशाह जो था वो अकबर था, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। जैसा कि आपको पता है पुर्तगाली ने तो कोचीन में लगाई थी, अंग्रेज़ों ने कहाँ लगाई, और पुर्तगाली ने 1503 में लगाई थी। तो कोचीन में जो है वो तो पुर्तगाली लगाए थे, और अंग्रेज़ जो थे पहली फैक्ट्री उन्होंने 1608 में सूरत में लगाना शुरू किया था, लेकिन जहांगीर के साथ मतभेद होने के कारण जहांगीर ने उनकी फैक्ट्री लगाने नहीं दिया। तो इसके बाद उन्होंने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जो कि अभी मछलीपट्टनम है, में एक अस्थायी कारखाना खोला था। लेकिन अस्थायी कारखाना देखिए 1613 में सूरत में स्थापित किया, वही सूरत में जो 1608 में स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन जहांगीर से मतभेद होने के कारण वो नहीं खोल पाए थे। लेकिन बाद में फिर 1613 में वही कारखाना पहले बन गया और स्थायी था। इसलिए अगर पूछे कि अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो 1613 में सूरत में लगाई थी। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रांसीसी ने कब लगाया, तो फ्रांसीसी ने 1668 में स्थापित किया था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाली के स्थान पर किसने पुर्तगालियों को हराया था, तो थॉमस बेस्ट ने। ठीक, उसके बाद इम्पोर्टेंट में है कि 1661 में इंग्लैंड के सम्राट जो थे चार्ल्स द्वितीय ना, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, और पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, और पुर्तगाली ने जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई दे दिया था। देखिए ये रहा कि मुंबई को दहेज में मिल गया था। ठीक है, यहाँ दहेज का जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है दहेज में बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हो गया था। किसको उपहार में प्राप्त हो गया था, तो इंग्लैंड वाले को प्राप्त हो गया था। किसने दिया था, पुर्तगीज़ ने। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कर्नाटक का युद्ध हुआ था। 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो कर्नाटक का युद्ध आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हो रहा था। अब क्यों हो रहा था, क्योंकि फ्रांस में और इंग्लैंड में उधर अपने देश में भी लड़ाई हो रही थी, तो उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा था। भारत में भी ये दोनों कंपनी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होड़ कर रहे थे, तो इनमें लड़ाई हो रही थी। तो देखिए कर्नाटक का जो पहला युद्ध है वो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ। ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और आपका इंग्लैंड दोनों लड़ रहे थे, इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, 1746 से 48। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, और प्रथम